नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं दोस्तों? आई होप बहुत अच्छे होंगे। उम्मीद करता हूं, कामना करता हूं कि आप लोग सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और बिंदास अपनी जिंदगी को जीते रहें। साथियों, आज हम एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पे बात करने वाले हैं। एक बुजुर्ग, गरीब, ज़ईफ व्यक्ति थे, मेरे जान पहचान के। उन्होंने मुझसे कुछ मदद मांगी। उन्होंने कहा कि मुझे काफी दिनों से फीवर आ रहा है और काफी टाइम से मेरा वजन गिरता जा रहा है, और भी उन्होंने तरह तरह की परेशानियां बताई। तो मैंने उनको गरीबी के हालात को देखते हुए मैंने उनको जिला हॉस्पिटल में दिखवाने की बात कही। मैंने बताया कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आपको दवाइयां फ्री मिल जाएंगी और जांचें जो होंगी वो कम रेट में हो जाएंगी। ढेर सारी टेस्ट लिख दिए, और टेस्ट वो अपने हॉस्पिटल के अंदर से नहीं बल्कि बाहर के डायग्नोसिस सेंटर से लिख दिए। उसका रीजन आप लोग जान ही चुके होंगे। उसका मकसद कुछ और नहीं था, बस उसका मकसद है कमीशन खोरी। क्योंकि डॉक्टर का 50% यानी कि जांच का आधा प्रतिशत, 50%, आधा हिस्सा, मूल लागत का आधा हिस्सा वो डॉक्टर की पॉकेट में जाता है। वो डॉक्टर की पॉकेट में जाता है। एग्जाम्पल, आपने सीबीसी कराया होगा, कंप्लीट ब्लड टेस्ट, आपने विडॉल कराया होगा, आपने केएफटी एलएफटी कराया होगा। इनका 50% डॉक्टर की जेब में जाता है। हाँ, मैं वो घटना को बताना चाहूंगा, शेयर करना चाहूंगा जिस घटना ने मुझे झंझोड़ के रख दिया। तो वो घटना दोस्तों यूं थी कि डॉक्टर ने ढेर सारा टेस्ट लिख के और प्राइवेट डायग्नोसिस सेंटर में भेज दिया। वहां पर करीब 4220 रुपए का बिल बनाया गया, और जबकि उन बुजुर्ग के पास जो है केवल और केवल 1500 रुपए थे, और 1500 रुपए में डॉक्टर की दवाई भी लेनी थी और टेस्ट भी कराने थे, ठीक होने की उम्मीद भी करते थे। लेकिन हुआ उसके कुछ उलट। मित्रों, उसके उलट ये हुआ कि उन्होंने जब 4220 रुपए या 10 रुपए की टेस्ट कुछ लिख दिए, जिसमें कि आधा पैसा वो डॉक्टर की जेब में गया और आधा पैसा डायग्नोसिस सेंटर वालों के पास गया। ये देखकर मैं हैरान हो गया। मैंने फिर से जो जाके डॉक्टर से रिक्वेस्ट की कि सर, ऐसा है, ये जो बुजुर्ग महोदय जी हैं, इनके ये इतना सामर्थ्य नहीं है कि ये प्राइवेट टेस्ट करा सकें। इनको आप प्लीज अपने यहाँ अपनी लैब में, अपनी लेबोरेटरी में टेस्ट करवाने के लिए लिख दीजिए, ताकि कम पैसे में टेस्ट हो जाएं और ये करा सकें। इनके पास इतना पैसा नहीं है। लेकिन डॉक्टर जो होता है वो दो रूप होते हैं। एक होता है अपनी जेब भरने वाला, और एक होता है दूसरों का भला करने वाला, दूसरों की जान बचाने वाला। तो इसलिए उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी और मुझे नजरअंदाज कर दिया गया, जिसके कारण वो बेचारे बुजुर्ग अपना पूरा टेस्ट नहीं करा सके और समुचित इलाज भी नहीं करा सके। उसके बाद कुछ दिन के बाद मुझे सूचना मिली कि वो एक्सपायर कर गए, केवल इसलिए कि उनकी टेस्ट नहीं हो पाए थे पूरे, उनकी मर्ज की जानकारी नहीं हो पाई थी कि क्या उनको मर्ज थी, क्या उनकी बीमारी थी। ये सब बिना इन्वेस्टिगेशन के उनकी मृत्यु हुई। हमारे पास कुछ ये सबूत नहीं था कि कौन से बीमारी के चलते इनकी मृत्यु हुई।
साथियों, ये जो घटना थी वो मेरे दिल को ना आर पार कर गई। उस दिन से मैंने कुछ मेरे मन में जो है ना वो खटकने लगा, मेरे मन में कुछ चलने लगा, क्योंकि मैंने सोचा कि अगर मैं कहां तक किसकी मदद कर पाऊंगा। मैं इतना बड़ा क्योंकि इतना बड़ा मैं व्यक्ति नहीं हूं, धनी नहीं हूं, मैं टाटा बिरला नहीं हूं, मैं धीरूभाई अंबानी नहीं हूं और मैं अडानी नहीं हूं, मैं एक छोटा सा आम इंसान हूं। तो लेकिन फिर मेरे दिमाग में ये बात चलती थी कि मैं कुछ करूंगा इसके लिए। तो फिर मैंने मुझे सोचते सोचते एक दिमाग में मेरे आइडिया आया, और उस आइडिया का नाम दोस्तों डिजिटल डॉक्टर केंद्र रखा। कुछ देवता डॉक्टर मिले, जो बहुत अच्छे डॉक्टर मिले, उन्होंने मेरा साथ देने की बात कही, और उनसे मैंने यही बात अपनी रखी कि डॉक्टर साहब, आप अपनी प्रैक्टिस करते रहिए, लेकिन परोपकार भी थोड़ा सा कर दीजिए हमारे जरिए। हम परोपकार के लिए आए हैं, आपसे परोपकार की भीख मांगना चाहते हैं, और क्या आप हमें देंगे? तो उन्होंने कहा कि हमें समझाइए, हमको बताइए आप क्या चाहते हैं। तो मैंने बताया कि डिजिटल डॉक्टर केंद्र मैंने एक जगह लोकेशन बनाया है, और उसका लोकेशन हर किसी की जेब में होगा। वो लोकेशन, डिजिटल डॉक्टर केंद्र हर किसी की जेब में होगा। वो कैसे काम करेगा, उनको मैंने अपने तरीके बताए, मैंने अपनी उनको योजना बताई, और योजना जब बताया दोस्तों, तो डॉक्टर ने बहुत ही शालीनता से हाँ में सहमति दी, और उन्होंने कहा मैं आपका सहयोग करूंगा। तो मित्रों, मेरा जो ख्वाब था, जो मेरी योजना थी, जो एक कैंपेन थी, जो मेरा एक मकसद था, तो मैंने मकसद यूं बताया डॉक्टर से के डिस्कस किया मैंने डॉक्टर के साथ में ये डिस्कस किया। मैंने बताया कि डॉक्टर साहब, आप 50 मरीज देखते हैं, लेकिन मैं आपको एक ऐसा मरीज दूंगा वीडियो कॉल के द्वारा, जो आपको कोई पैसा नहीं देगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपसे परामर्श लेगा। क्या आप 50 मरीज को देखने के बाद एक मरीज, जरूरतमंद मरीज, गरीब मरीज को देखने के लिए तैयार हैं? तो डॉक्टर ने बताया कि हाँ, मैं तैयार हूं, मैं एक मरीज देख सकता हूं। मैं उनका धन्यवाद देना चाहूंगा, मैं उनको जज्बे, उनके इन नियत को सल्यूट करना चाहूंगा, सलाम करना चाहूंगा। फिर यूं ही हम चलते रहे और कारवां बढ़ता रहा। मैंने कई बड़े बड़े डॉक्टरों से जाके मिला, जैसे साइकेट्रिस्ट से, चेस्ट रोग विशेषज्ञ से, MBBS MS से, MBBS MD से, और BMS से, और होम्योपैथ के डॉक्टर से, आयुर्वेद के डॉक्टर से, मैं ढेर सारे डॉक्टरों से मिला। उनमें से कुछ लोग मेरी इस योजना के बारे में अपनी सहमति जताई और मेरा योगदान देने के लिए कहा। तो अब हमारा मकसद यही है कि मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, मैं डॉक्टर नहीं हूं, मैं एक डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन हां, मैं डिजिटल डॉक्टर हूं। मैं डिजिटल डॉक्टर हूं। जब किसी गरीब इंसान का एक फोन आता है, मैं कॉल कॉन्फ्रेंस करता हूं डॉक्टर को, डॉक्टर और मरीज आपस में कनेक्ट होते हैं। क्या है मेरी योजना? यह है कि उन गरीब, लाचार, बेबस उन लोगों को फायदा हो, सीधे डायरेक्ट उनका भला हो जिनको जरूरत है। तो दोस्तों, जरूरत किसको है मैं बताना चाहूंगा।
जरूरत है उन लोगों को जो गांव में रहते हैं, देहात में रहते हैं, गरीब हैं, शहर नहीं जा सकते, बड़ी जांच नहीं करा सकते। मैं उनके लिए हमदर्दी दिखाना चाहता हूं, मैं उनके लिए कुछ करना चाहता हूं। ये मेरा जज्बा है, ये मेरा जुनून है और ये मेरी सोच है। मैं ये करके रहूंगा और मैं ये करता रहूंगा। तो दोस्तों, डिजिटल डॉक्टर केंद्र मैंने नाम रखा और 30 से 40 डॉक्टर मेरी सहमति में आए, मेरी हां में हां मिलाई और उन्होंने ये बताया कि मैं आपकी मदद करूंगा। तो मैं अपने तरीके को बताना चाहूंगा। मैं तरीका बताता हूं। सपोज करिए आपको फीवर आया और आपके पास में कोई अच्छा डॉक्टर नहीं है। उस स्थिति में आप मुझे ना मेरे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करेंगे और आपकी प्रॉब्लम मैं सुनूंगा, समझूंगा। उसके पश्चात जो आपके लिए सटीक डॉक्टर बैठता होगा, उस डॉक्टर को मैं वीडियो कॉल करूंगा और आपकी कॉल को और डॉक्टर की कॉल को कनेक्ट करूंगा, कॉन्फ्रेंस करूंगा। फिर वहां पे मैं चुप रहूंगा, डॉक्टर और पेशेंट आपस में बात करेंगे। मरीज बताएगा कि हमको 1 सप्ताह से फीवर आ रहा है, शरीर में दर्द है, भूख नहीं लग रही है, खाना नहीं हजम हो रहा है। मैंने ये दवा काम्बिफ्लेम और निम्प्रेक्स पी, ओफ्लाक्सासिन, सिप्लाक्स, सिफेक्जिम, ये दवाइयां खा चुका हूं पहले से, लेकिन आराम नहीं मिला। तो डॉक्टर MBBS MD उस पेशेंट की बात को समझकर, सुनकर, उसका चेहरा देखकर उसको एक प्रिस्क्रिप्शन देगा व्हाट्सएप के जरिए। उसमें यह लिखा होगा कि आप फला फला दवाई लीजिए अपने नजदीकी मेडिकल स्टोर से, और उसमें यह लिखा रहेगा कि आप फला फला टेस्ट करवाइए ब्लड के, ताकि हम डायग्नोज कर पाएं कि आपको कौन सा फीवर है, ताकि सटीक इलाज हो सके। अंधेरे में तीर मारना होता है तो वो तो अपने आप से दवा लोग खा ही लेते हैं और एक गांव का डॉक्टर तो मदद उसकी करता ही है। लेकिन जब उससे भी रिलीफ नहीं होता तब हमको टेस्ट कुछ जरूरी हो जाते हैं और टेस्ट के बगैर हम उस डायग्नोस तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो ऐसे में डॉक्टर डायग्नोस लिखता है, फिर वो नजदीकी किसी भी जांच सेंटर पे जाता है और वो हमारी बात कराता है। मैं उससे हाथ जोड़ के ये बोलता हूं कि मैं डिजिटल डॉक्टर केंद्र से बात कर रहा हूं, मुजाहिद शेख। फला महोदय जी जांच कराने आए हैं, CBC की जांच कराना है इनको, विडाल की जांच कराना है इनको, पर ये 650 रुपए की जांच होगी, आप इसको 300 रुपए में करके देंगे तो आपसे करवाएंगे, वरना मैं कोई दूसरी डायग्नोसिस सेंटर ढूंढ लूंगा। तो मुझे 99% यस में मिलते हैं और कहते हैं कि ठीक है सर, मैं इनको 50% डिस्काउंट पे ये जांच में करके दे रहा हूं। तो उससे क्या होता है, सीधे मरीज का फायदा होता है। जो बीच का कमीशन खोरी है, जो हराम का पैसा है, वो मरीज का जेब से नहीं निकलता। और फिर उसकी रिपोर्ट लेके मरीज हमको व्हाट्सएप करता है और हम उसकी रिपोर्ट डॉक्टर तक पहुंचाते हैं। डॉक्टर देखता है उसमें कि ये प्रॉब्लम है, उसको टाइफाइड फीवर हुआ है, उसके खून का लेवल बहुत कम है,
उसको इस्नोफिलिया बढ़ा हुआ है, तो हम डॉक्टर उसको कुछ दवाइयां ऐड करता है। ये इस्नोफिलिया की दवाई ऐड किया, ये फीवर की दवाई ऐड किया, और ये कुछ आयरन की टेबलेट उसने लिख दी और बता दिया कि आपको हरी सब्जियां खानी है, सुपाच्य भोजन लेना है और 7 दिन तक दवाइयां खानी है और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और फलस्वरूप पेशेंट ठीक हो जाता है। जो MBBS MD डॉक्टर है उसकी फीस साथियों 500 रुपये से लगाकर 1000 रुपये तक होती है। मैं कोई किसी भी तरह की फीस नहीं लेता हूं। मेरी सहायता करते हैं, इस मुहिम में साथ देते हैं मेरा, वो भी मुझसे कोई चार्ज नहीं लेते हैं, फ्री ऑफ कास्ट वो देखते हैं। उनमें से मैं एक नाम लेना चाहूंगा, डॉक्टर सम्यक तिवारी जी, जो कि मानसिक रोग विशेषज्ञ हैं और वो MBBS MD हैं, बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति हैं। मैंने देखा है कि वो डायग्नोस भी अपने आप करते हैं और ट्रीटमेंट भी अपने आप करते हैं। उनको किसी साइकोलॉजिस्ट की जरूरत नहीं पड़ती। वो साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट दोनों हैं, एक ही हैं। तो मेरे पास साथियों कई तरह के डॉक्टर हैं, मेरे पास हर विभाग के डॉक्टर हैं। आपको कोई भी तकलीफ हो, कभी भी तकलीफ हो, कहीं भी हो, आप फोन करिएगा इस हेल्पलाइन नंबर पे और आपको रात 12 बजे तक भी आपको मदद मिलेगी। 24 घंटे और 7 दिन आपकी सेवा के लिए मेरा हेल्पलाइन खुला रहेगा। ये बंद नहीं होता है। और कुछ ऐसे देवता डॉक्टर भी हैं जो 24 घंटे मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। तो साथियों, हम उन टेक्नोलॉजी का सदुपयोग करें, हम उन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें जिसका हमको करना चाहिए। तो बस मेरी यही गुजारिश है कि आप जहां भी हैं, जैसे भी हैं, इस वीडियो को जन जन तक भेजिए। उन गरीब इंसान तक जरूर पहुंचना चाहिए जिसको इसकी जरूरत है, जिसको इसकी आवश्यकता है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप एक परोपकार काम करेंगे, एक नेक काम करेंगे। और साथियों, नेक काम करने वालों का जानते ही हैं आप, अच्छा करने वालों का अच्छा ही होता है। मुझे ना इन सब चीजों से एक फायदा हुआ, मुझे ना एक आत्मिक सुख मिलता है। जब मैं किसी की इस तरीके से मदद करता हूं तो मुझे एक आत्मिक सुख मिलता है, और वो ऐसा आत्मिक सुख होता है जिसका मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता, जिसका मैं अल्फाजों में बयान नहीं कर सकता। वो ऐसा एक आत्मिक सुख मिलता है। साथियों, परोपकार करिए आप भी, और नंबर शेयर करिए, मेरा वीडियो शेयर करिए ताकि उन गरीब लोगों तक पहुंचे और उसका ये लाभ ले पाएं। अगर ऐसा आप करते हैं तो मैं आपको ऑलरेडी धन्यवाद देना चाहूंगा, एडवांस में शुक्रिया कहना चाहूंगा। और शायद आपके इस एक लाइक और शेयर और कमेंट से और किसी का भला हो सकता है। मैं दिल से मदद करता हूं, मैं दिल से मदद करना चाहूंगा और मैं दिल से मदद करता रहूंगा। आप लोग मेरा सहयोग दें ताकि मेरा और हौसला अफजाई हो सके। धन्यवाद। फिर मिलेंगे, फिर किसी वीडियो के साथ में।